दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जहां उसे सही गलत के बीच किसी एक को चुनना होता है। उस वक्त कभी मोहवश तो कभी लोभवश वो गलत निर्णय ले लेता है, तो कभी किसी महान पुरुष की नीतियों को अपनाने लगता है। अक्सर आपने लोगों को चाणक्य नीति पर बात करते और अपने जीवन में लागू करते हुए सुना होगा, लेकिन आज द कर्मा आपको शुक्र नीति के बारे में बताने जा रहा है। ये वो नीति है जो आपको जीवन के हर मोड़ पर सही गलत के बीच फैसला करने में मदद करेगी। तो इसे बताने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और द कर्मा को सब्सक्राइब भी जरूर करें। खोटे मित्रों को कहो अलविदा। मित्र यानी वो दोस्त जिसे आप अपने मन की हर बात कह पाते हैं, जिससे आप अपना वो दुखड़ा भी हंसते हंसते कह देते हैं जो आप अपने माता पिता के सामने तक दिखा भी नहीं पाते। लेकिन अगर वही दोस्त आपके इन्हीं इमोशंस का फायदा उठाए, आपके बुरे वक्त में आपके इन्हीं सीक्रेट्स को दूसरों के सामने खोल दे, तो ऐसे दोस्त को शुक्र नीति के तहत खोटा कहा गया है। साथ ही ऐसे दोस्त से झट से दूरी बनाने की हिदायत भी दी गई है। खोटी बीवी को दूर भगाओ। पुराणों में पति पत्नी के रिश्ते को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन अगर आपकी पत्नी झूठ बोलने वाली, खराब कैरेक्टर वाली, बड़े बुजुर्गों की बात न मानने वाली हो, तो ऐसी पत्नी से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए या फिर उसे छोड़ देना चाहिए। खोटे भाई खोटे पुत्र से दूरी बनाओ। वो बेटा या भाई जो परिवार में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, ऐसे पुत्र या भाई के द्वारा किया गया श्राद्ध या पिंडदान भी कभी नहीं लगता। शुक्राचार्य के मुताबिक ऐसे परिवारजनों का होना न होना बराबर ही होता है। इसलिए शुक्र नीति कहती है कि ऐसे रिश्तों से तुरंत पीछा छुड़ा लेना चाहिए। खोटे देश खोटे राजा से दूर रहो। आजकल हम सभी को किसी न किसी जरूरी काम के लिए दूसरे राज्य जाना ही पड़ता है, लेकिन अगर उस राज्य का राजा या मालिक दुष्ट हो तो हमें उससे दूरी बना लेनी चाहिए। आप इस बात को कुछ इस तरह से समझें कि अगर आप किसी व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य जाते हैं और वहाँ का राजा हमेशा व्यापारियों पर कभी टैक्स के रूप में तो कभी किसी दूसरे तरीके से अन्याय करता रहता है, तो उस राज्य में कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों को शुक्र नीति के आधार पर ही जीत दिलाई थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा लिखी गई शुक्र नीति वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमने यहाँ इस नीति के सिर्फ उसी हिस्से का विवरण दिया है जो आपके इमोशनल रिश्तों में हर दिन इस्तेमाल होगी। दरअसल हरिवंश पुराण के मुताबिक पूर्व काल में ब्रह्मदत्त नामक राजा के महल में उसकी सबसे खास दोस्त एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया का बच्चा और राजा का बेटा भी साथ साथ खेलते खेलते बड़े हो रहे थे। एक दिन राजा के बेटे ने खेल खेल में चिड़िया के बच्चे की जान ले ली। गुस्से में चिड़िया ने राजा के बेटे की दोनों आंखें फोड़ दी और राजा के महल से हमेशा के लिए जाने लगी। तब राजा ने रोते रोते चिड़िया से कहा कि तूने अपना बदला तो ले लिया, अब यहाँ से मत जा और मेरे साथ ही पहले की तरह रह। तब चिड़िया ने राजा को शुक्र नीति का उपदेश देते हुए कहा, गाथाश्चाप्य शनो गीता इमा शृणुमये ऋतः कुमित्रं च कुदेशं च कुराजानां कुसौहृदं कुपुत्रं च कुभार्यां च दूरतः परिवर्जयेत्। अर्थात खोटे मित्र, खोटे देश, दुष्ट राजा, खोटे सहृदय बंधु, खोटे पुत्र, व्याभिचारी भार्या को दूर से ही अलविदा कह देना चाहिए। चिड़िया ने इसके आगे राजा से कहा कि एक बार दिल में अगर किसी के लिए द्वेष उत्पन्न हो जाए तो वो जीवन भर खत्म नहीं होता। ऐसे लोगों की मीठी बातों पर हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। गौर करें तो चिड़िया राजा से कहना चाहती है कि मैंने तेरे बेटे की आंख फोड़कर भले ही अपना बदला ले लिया हो, भले ही तूने मुझे माफ भी कर दिया हो, लेकिन जब जब तू अपने अंधे बेटे की बेबसी देखेगा तो तुझे मुझ पर गुस्सा जरूर आएगा और ये गुस्सा एक न एक दिन मुझ पर भारी ही पड़ेगा। इसलिए शुक्र नीति के मुताबिक अब मुझे तुझसे दूरी ही बना लेनी चाहिए। तो देखा आपने कैसे एक चिड़िया ने सालों राजा के साथ हंसते खेलते बिताए, फिर भी उसने राजा का साथ छोड़ दिया।
क्योंकि शुक्र नीति पर अगर वो नहीं चलती तो शायद एक ना एक दिन राजा के मन में तामसी गुण जाग जाता और हो सकता है कि वो चिड़िया का वध कर देता। ऐसे में आपको भी अपने जीवन में इस चिड़िया के द्वारा बताई गई शुक्र नीति को जरूर लागू करना चाहिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक व शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।